ईश्वर का आज बड़ा ही प्यारा मनमोहक संदेश, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मनमोहक संदेश। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी लव। ईश्वर का ढेर सारा प्रेम मनी को और मनी का ढेर सारा प्रेम ईश्वर को। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने कितना सुंदर कहा है कि सभी मनुष्य ने मुझे अपने घर में तो घर में विराजमान किया है, इसलिए तुम सिर्फ मेरी पूजा पाठ करते हो। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि तुम सभी ने मुझे अपने घर में विराजमान किया है, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी पूजा पाठ करते हो। पर जिस दिन से तुम मुझे अपने हृदय में जगह दे दोगे, तो तुम उस दिन से सभी काम बहुत सोच समझ के करोगे और तुम अपनी बात कहीं नहीं करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने ईश्वर की बात करोगे, क्योंकि तुमने मुझे अपने हृदय में जगह दी है। ईश्वर कहते हैं कि जिस जगह पर भी हम घर पर भी जिस जगह भी हमारे ईश्वर को बिठाते हैं, तो उस जगह को पहले बहुत ज़्यादा साफ सुथरा करते हैं, बहुत सजावट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं कि हमारा ईश्वर वहाँ पे बैठ रहा है, तो हम उस जगह को बहुत साफ सुंदर करते हैं कि मेरा ईश्वर वहाँ बैठ रहा है, तो उसे कोई भी तकलीफ ना हो। और उसके बाद हम उसकी दोनों समय पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। कई प्रकार के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दिया करते हैं, चंदन करते हैं, टीका चंदन करते हैं, कई प्रकार के भोग लगाते हैं। हमारे ईश्वर को वहाँ पर बिठाकर अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते हैं कि जिससे उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, हम उनकी अनेक प्रकार से देख रेख करते हैं, क्योंकि हमने अपने ईश्वर को हमारे घर में हमने अपने घर में बहुत अच्छे से विराजमान किया है। तो ईश्वर कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने हृदय में मुझे जगह दोगे, तो तुम उस हृदय को बहुत साफ सुथरा करोगे, इतना साफ सुथरा करोगे कि उसमें जरा सी भी गंदगी ना आए। गंदगी का मतलब होता है छल कपट, पाप, लोभ, लालच, दूसरों से हिंसा करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को साफ करोगे, क्योंकि आप अपने ईश्वर को अपने हृदय में जगह दे रहे हो। जिस दिन आप अपने इस हृदय को साफ सुथरा कर लोगे, तो ईश्वर स्वयं आपके हृदय में बैठ जाएगा आकर, उस साफ सुथरी जगह पर जहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, इतनी सी भी गंदगी। ईश्वर कहते हैं कि जब मनुष्य मुझे अपने हृदय पे जगह देता है, तो वो अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कर्म खुद ही करने लगता है। मैं उसके लिए अनेक रास्ते खोल देता हूँ, क्योंकि वो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, वो मेरी बातें करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो खुद ही बहुत अच्छे अच्छे अनेक कर्म करने लगता है, क्योंकि उसने मुझे अपने हृदय में जगह दे दी है। वो अपने आप को एक अच्छा मनुष्य बनाने में पूर्ण रूप से वो मेरे संसार में एक अच्छे कार्य करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसलिए मैं ईश्वर उसके अनेक अच्छे कार्यों में करने के लिए उसका पूरा सहयोग देता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। क्योंकि ईश्वर कहते हैं, क्योंकि तुम सभी मनुष्य को अच्छे से पता है कि ईश्वर को साफ और स्वच्छ जगह पर बिठाया जाता है, इसलिए आप अपने घर पे जगह देते हो, ऐसी जगह जो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो। यदि आप अपने हृदय पर जगह दोगे, तो ये हृदय भी आपको बिल्कुल साफ सुथरा करना पड़ता है। इसलिए शायद मैं सिर्फ आपके घर में स्वच्छ जगह पर रह जाता हूँ, पर आपके हृदय में कहीं भी स्वच्छ जगह मुझे मिल नहीं पाती, तो मैं वहाँ पे विराजमान नहीं हो पाता। ईश्वर कहता है, मैं वहाँ पे विराजमान होता हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल स्वच्छ जगह मिलती है, क्योंकि तुम जब तक अपने हृदय से विकारात्मकता को निकालोगे नहीं, मैं कैसे प्रवेश करूँगा। ईश्वर कहते कि मैं सिर्फ साफ सुथरे में प्रवेश करता हूँ, जो सिर्फ मेरे रास्तों पे चलते, जो सिर्फ मेरा जिक्र करते हैं, जो सिर्फ मेरी फिक्र करते हैं, जो मनुष्य हर एक काम करने से पहले मेरे बारे में सोचता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ जिससे मेरे ईश्वर खुश होगा, मैं इसके हृदय में खुद ही विराजमान होता हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा जिसका मुझे हर पल ख्याल रहता है। ईश्वर कहता है, मेरे बच्चे का मुझे हर पल ख्याल रहता है, जो मेरा ख्याल कर रहा है, जो मेरा हर पल ख्याल कर रहा है, तो मैं उसका ख्याल कैसे ना करूं, जिसकी बातों में भी सिर्फ मेरा ही जिक्र है,
मेरे बच्चों की बातों में भी सिर्फ मेरा ही जिक्र है, तो मैं कैसे ना मेरे बच्चे की फिक्र करूं। मैं मेरे बच्चे को हर समय सही रास्ते पर चलाऊंगा, क्योंकि वो मेरे रास्ते पे चल रहा, मेरा बच्चा मेरे रास्ते पे चल रहा है। वह हर समय सिर्फ मेरी तारीफ कर रहा है। मेरा बच्चा, ईश्वर कहते हैं, मेरा बच्चा हर समय सिर्फ मेरी तारीफ कर रहा है, ईश्वर की तारीफ कर रहा है। तो मेरे बच्चे की भी मैं हर जगह तारीफ ही कराऊंगा। तारीफ होगी मेरे बच्चे की, वो भी मेरे कहने पर, बहुत बड़े रूप में तारीफ होगी। मेरे बच्चे की भी बहुत बड़े रूप में मेरे कहने पे तारीफ होगी, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरे रास्ते पे चल रहा है। उसने मुझे अपने हृदय में जगह दी है, उसने स्वयं मुझे मेरे अपने हृदय में जगह दी है। वो मेरी बातें कर रहा है, उसे मेरी फिक्र है। ईश्वर का बड़ा प्यारा संदेश। ईश्वर की इस दुनिया में अनेकों बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई है ईश्वर ने। कहा जाए तो प्रकृति की हर एक चीज़ ईश्वर बनाता, लोक परलोक से लेके हर एक एक छोटी सी बड़ी जो भी चीज़ें सब ईश्वर ही बनाता है। ईश्वर ने पूरी दुनिया बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बनाई है। ईश्वर कहते हैं, मैंने अपनी सबसे प्यारी हर एक चीज़ बनाई है इस दुनिया में। लेकिन अनेकों चीज़ों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ चीज़ मैंने बनाई है। ईश्वर कहता है, ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैंने अनेकों चीज़ें बनाई, लेकिन अनेकों चीज़ों में बनाने के बाद भी मुझे लगा कि मैं ईश्वर ऐसी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या बनाऊँ। ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मेरी हर अनेकों चीज़ों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे बनाने के बाद मुझे भी लगे कि मैंने ये चीज़ बनाई है सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी। तो ईश्वर की अनेक चीज़ों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है नारी। ईश्वर जब हजारों लाखों करोड़ों सर्वश्रेष्ठ चीज़ें बना रहा था, उस समय उन्होंने सोचा कि मेरी हर एक बनाई हुई चीज़ों में मैं ऐसा क्या बनाऊं जो अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा क्या बनाऊं जो अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ हो, जो मुझे भी लगे कि यार ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, जो मैंने इतनी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनाई है मैंने। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से बनाना चालू किया, ईश्वर कहते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से बनाना चालू किया, तो उनसे इस दुनिया के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, मूल्यवान थी, जिसके बिना इस दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, जैसे ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना की रचना हुई, ईश्वर कहते हैं, जैसे ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना की रचना हुई, वैसे ही ईश्वर की शक्ति से इस दुनिया में सर्वशक्तिमान चीज बन गई। ईश्वर कहते हैं, वैसे ही ईश्वर की शक्ति से इस दुनिया की सर्वशक्तिमान चीज बन गई, नारी बन गई, जिससे ईश्वर बनाकर सबसे ज़्यादा खुश हुआ। ईश्वर कहते हैं, जिसे मैं बनाकर सबसे ज़्यादा खुश हुआ, उन्होंने भी सोचा कि मैंने कितनी प्यारी चीज़ बना दी। ईश्वर कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि मैंने कितनी प्यारी चीज़ बना दी, नारी रूप की संरचना करते समय ईश्वर की सबसे ज़्यादा शक्ति लगी। ईश्वर कहते हैं कि नारी रूप की संरचना करते समय ईश्वर की सबसे ज़्यादा शक्ति लगी, क्योंकि नारी को बनाना तो सरल था, लेकिन नारी में अनेकों रूपों का वर्णन करना था। ईश्वर कहते हैं, नारी को बनाना इतना कठिन नहीं था, नारी को बनाना बहुत सरल था, लेकिन उसके रूप में अनेकों रूपों का वर्णन करना था, एक इतना सुंदर वर्णन करना था। उस नारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी रूप, माँ के रूप की संरचना करनी थी। ईश्वर कहता है कि नारी के अनेक रूपों में माँ के रूप की संरचना करनी थी। उसके जीवन में उतारते समय नारी के अनेक रूपों को उतारते समय ईश्वर को भी अपनी पूरी मेहनत लग गई। कहते हैं, नारी के अनेक रूपों की संरचना करते समय, माँ के रूप के जीवन को उतारते समय ईश्वर की भी अपनी पूरी मेहनत और श्रम लगी। कहा जाए तो ईश्वर
तो ईश्वर नारी को माँ के रूप में ढालने पर ईश्वर की जैसे आधी से ज़्यादा शक्ति लग गई। ईश्वर की आधी से ज़्यादा शक्ति लग गई नारी के अनेक रूपों में माँ के रूप की संरचना करते समय। जब ईश्वर ने नारी के रूप में माँ रूप की संरचना करते समय ईश्वर की इतनी ताकत, इतना श्रम, इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा परिश्रम लगा, जैसे ईश्वर स्वयं उसके अंदर अपने रूप की संरचना कर दिया। ईश्वर ने माँ के रूप में स्वयं अपने रूप को संरचना कर दिया। ईश्वर की इतनी मेहनत लगी, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी कि नारी के अनेक रूपों में माँ के रूप में ईश्वर ने स्वयं को बना डाला। ईश्वर ने स्वयं को बना डाला, क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ का रूप साक्षात ईश्वर का रूप होता है। माँ का रूप साक्षात ईश्वर का रूप होता है। क्योंकि नारी की संरचना करते समय जब नारी के अनेक रूपों की संरचना हो रही थी, तभी जैसे ही माँ के रूप की संरचना हुई, ईश्वर कहते हैं कि जब अनेक रूपों की संरचना हो रही थी और जैसे ही माँ के रूप की संरचना हुई, तो उस रूप में ईश्वर को अधिक कठिन परिश्रम लगा, अत्यधिक कठिन परिश्रम लगा। ईश्वर कहते हैं कि नारी के अनेक रूपों को बनाते समय, लेकिन जब उसमें माँ के रूप की संरचना हुई तो ईश्वर का सबसे अधिक कठिन परिश्रम लगा। इतनी ताकत लगी कि ईश्वर ने उस माँ के रूप में खुद को बना डाला। ईश्वर ने उस माँ के रूप में खुद को बना डाला। इसलिए कहते हैं कि माँ की तुलना स्वयं ईश्वर से की गई है। माँ की तुलना स्वयं ईश्वर से की गई है। ईश्वर कहते हैं कि नारी के सभी रूपों में माँ का रूप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। ईश्वर कहते हैं कि नारी के सभी रूपों में माँ का रूप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। जब वह माँ बनती है, जब नारी माँ बनती है, तो जैसे इस नारी का फिर से एक नया जीवन की नई शुरुआत होती है। ईश्वर कहते हैं कि नारी जब माँ बनती है तो उसके नए जीवन की नई शुरुआत होती है। नारी अपने इस नए जीवन को एक बिल्कुल नए रूप में जीती है। माँ बनने के बाद नारी अपने इस नए जीवन को एक बिल्कुल नए रूप में जीती है। माँ बनते ही वह अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। वो नारी माँ बनते ही अचानक ही बहुत बड़ी हो जाती है और अपनी सारी जिम्मेदारी वैसे उठाती है, और अपनी सारी जिम्मेदारी वो वैसे उठाती है जैसे कि वह अपने लिए उठा रही हो। ईश्वर कहता है जैसे कि वो खुद अपने लिए उठा रही हो। माँ के रूप को पाकर जैसे नारी खुद को पूरी तरह से भूल जाती है। माँ के रूप को पाकर नारी अपने खुद को भूल जाती है और वह माँ अपने बच्चे में जैसे खुद को देखने लगती है। ईश्वर कहता है नारी माँ बनते ही अपने आप को अपने बच्चे में देखने लगती है। एक माँ अपना सुख दुख सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके सुख दुख में लग जाती है। एक हमेशा हर माँ अपने बच्चों के लिए अपने सुख दुख सब कुछ भूलकर अपने बच्चों की खुशियों में लग जाती है। ईश्वर कहता है कि उस माँ के पास जो भी है, जैसा भी है, वो अपने बच्चों को अपार खुशियाँ देने लगती है, अपार खुशियाँ देने में लगी रहती है। वो अपने बच्चे को अपार खुशियाँ देना चाहती है, अनेक सुख देने की अनेक कोशिश करती है। माँ अपने बच्चे को अनेक सुख देने की अनेक कोशिश करती है। अपने आप को सुख देने से पहले भी वह अपने बच्चों को खुशी देती है। अपने आप को कोई सुख देने से पहले भी वो माँ अपने बच्चे को पहले सुख देती है। अपने बच्चों को अनेक सुख देने की अनेक कोशिश करती है। अपने आप को सुख देने से पहले भी वह अपने बच्चों को खुशी देती है। अपने बच्चों को दुख से बचाने के लिए भी माँ अनेक प्रयास करती है। माँ अपने बच्चों के ऊपर आने वाले अनेक कष्टों को स्वयं सह लेती है। माँ स्वयं सह लेती है, अपने बच्चों के ऊपर आने वाले अनेक कष्टों को वो सह लेती है, पर हमेशा कोशिश करती कि मेरे बच्चों को कोई भी दुख परेशानी ना आए। माँ हमेशा कोशिश में लगी रहती है
कि वो कैसे भी करके हल करती रहती है हर समस्या कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। ईश्वर कहते हैं सभी माँ अपने बच्चे का हाथ इस प्रकार पकड़ती हैं कि ठंड, गर्मी, परेशानी, दुःख, मुसीबत कुछ भी आ जाए, बच्चों को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देगी वो माँ। बच्चे को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देगी माँ। ईश्वर कहते हैं कि सभी बच्चे भी अपनी माँ का हाथ इस प्रकार पकड़ते हैं, सभी बच्चे अपनी माँ का हाथ इस प्रकार पकड़ते हैं कि बच्चा खुद कहता कि मुझे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की चिंता ही नहीं है, मेरी माँ है। बच्चा कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, मेरी माँ है ना। बच्चा कहता है कि मैं मेरी माँ के साथ उस गाड़ी में सवारी कर रहा हूँ, मैं मेरी माँ के साथ उस गाड़ी में सवारी कर रहा हूँ, जहाँ समय आने पर मेरी माँ हर समस्या से लड़ जाएगी, पर अपने बच्चों पर आँच भी नहीं आने देगी। ईश्वर कहते हैं कि माँ में अपने बच्चों के लिए अटूट प्रेम और नम्रता है। माँ में अनेक संस्कार हैं, माँ बहुत ही विनम्र है। माँ बहुत ही विनम्र है। ईश्वर कहते हैं कि नारी के सभी रूपों में से जो माँ का सर्वश्रेष्ठ रूप नारी को मिला है। ईश्वर कहते हैं कि नारी के सभी रूपों में से जो माँ का सर्वश्रेष्ठ रूप नारी को मिला है, ईश्वर स्वयं उस माँ को नमस्कार करते हैं। ईश्वर स्वयं उस माँ को नमस्कार करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि नारी में वो माँ है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक नारी सारे जमाने से भी लड़ सकती है अपने सिर्फ बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। ईश्वर कहते हैं कि एक माँ जब कोई दुख आता है तो स्वयं उस दुख को सह लेती है, बिना अपने बच्चों को बताए कि कहीं मेरे दुख से मेरे बच्चे दुखी ना हो जाए, वो अपनी आंखों में आए अनेक आंसू भी छुपा लेती है कि कहीं मेरे कारण मेरे बच्चों की आंखों में आंसू ना आ जाए। माँ अपने बच्चों के कारण अपना जीवन जीना भी भूल जाती है। माँ अपने बच्चों के कारण अपना जीवन जीना भूल जाती है कि नारी का भी अपना जीवन है, अपना अस्तित्व है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। उस नारी ने भी अपना जन्म लिया है अपना जीवन जीने के लिए। अनेक लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या करके उसे इस मानव जीवन मिला है। जो उसे जीना है वो भूल जाती है, जो उसने इस जीवन को जीने के लिए जिंदगी ली है, जो उसे जीना है, पर वो भूल जाती है। वो नारी अपनी सारी खुशियों इच्छाओं को भूल कर सिर्फ अपने बच्चों को अपना जीवन दे देती है, अपनी खुशियों तक को भूल जाती है, वो अपने बच्चे को अपना जीवन दे देती है। उस नारी माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, क्योंकि उस माँ ने वो माँ ही है तो इस दुनिया में अपने बच्चों को लेकर आई है। ईश्वर कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अपना पूरा जीवन दे देती है, पूरा जीवन उसने अपने बच्चे में बांट दिया। अब उसके लिए उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, माँ के लिए उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा अपने बच्चों के अलावा। एक माँ अनेक परिश्रम करके संस्कार सिखाकर अपने बच्चे को इस दुनिया में पहचान बनवाती है। माँ अपने संस्कार सिखाकर कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को इस दुनिया में एक पहचान बनवाती है। सभी बच्चों को जो भी मान सम्मान इज्जत जो भी मिल रही सिर्फ उसकी माँ की एक अच्छी परवरिश के कारण ही मिलती है। माँ की अच्छी परवरिश के कारण ही उसके माँ के बच्चे को इस दुनिया में, इस संसार में मान सम्मान इज्जत मिलती है।
ईश्वर कहते हैं कि दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। आपको हर रिश्ते दूसरे मिल सकते हैं, आपको इतनी बड़ी दुनिया में हर रिश्ते बहुत आराम से दूसरे मिल सकते हैं इस दुनिया में, पर माँ के जैसा कभी भी कोई दूसरी माँ वैसी नहीं मिल सकती। माँ की, तुम्हारी माँ की जगह कोई भी दूसरी माँ नहीं ले सकती। और जो आपकी निस्वार्थ सेवा करती है, जो माँ आपकी निस्वार्थ सेवा करती है, जिस माँ को अपने बच्चे से कोई लालच नहीं होती, अपने अपने बच्चे से माँ को कोई भी लालच नहीं होती, बिना किसी लालच के माँ अपने बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश करती है। हर माँ अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करती है, जो भी उसके पास है, जैसा भी है, वो उतने में ही अपने बच्चों को सबसे अच्छी परवरिश के साथ जितना उससे बनता सारी खुशियाँ देती रहती है। ईश्वर कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर कहते हैं कि इस दुनिया में माँ के पेट से निकलकर ही हम दुनिया देखते हैं, माँ से ही हमने दुनिया देखी है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे माँ के पेट से निकलकर ही दुनिया देखते हो, माँ से ही तुमने दुनिया देखी है। माँ के जैसा अपार प्रेम अपने बच्चों को कोई भी नहीं कर सकता। आज भले ही बच्चा अपना सब कुछ कर ले रहा हो, आज भले ही तुम सब कुछ अपना कर ले रहे हो, पर जिस समय बच्चे को कुछ भी नहीं आता था करने पे, कुछ नहीं कर सकता था, जिस समय बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता था, उस समय वो माँ अपने बच्चे को सब कुछ कर रही है। वो माँ अपने बच्चे को सब कुछ कर रही है, सब कुछ। बच्चे की एक आवाज में माँ अपने बच्चों के पास तुरंत आ जाती है, तुरंत आ जाती है, चाहे माँ कहीं भी हो। ईश्वर कहते हैं कि माँ का प्रेम ईश्वर का प्रेम है, माँ का प्रेम ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर जैसे स्वयं माँ के रूप में अपने बच्चे से अपार प्रेम कर रहे हैं, अपार प्रेम कर रहे हैं माँ के रूप में, जैसे ईश्वर स्वयं साक्षात माँ के रूप के अंदर बैठा है। ईश्वर स्वयं साक्षात माँ के रूप के अंदर बैठा है और अपने बच्चे को अपार प्रेम कर रहा है, अपने बच्चे को अपार प्रेम कर रहा है। ईश्वर कहते हैं ना कि जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चा अपने माँ के हाथ की उंगली जरूर पकड़ता है, अपनी माँ की हाथ की उंगली को जरूर पकड़ता है, कि जैसे बच्चा अपनी माँ से कह रहा हो कि माँ, मैंने आपकी उंगली पकड़ ली, अब मुझे इस दुनिया में जीने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी। माँ, मुझे अब इस दुनिया में जीने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ईश्वर कहते हैं कि माँ का निर्मल रूप सर्वव्यापी है, माँ का निर्मल स्वभाव सर्वव्यापी है। संसार के कल्याण के लिए नारी को माँ का रूप दिया गया है, नारी को संसार के कल्याण के लिए माँ का रूप दिया गया है। ईश्वर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य 1 या 2 किलो का भी वजन कंटिन्यू के साथ में उठाकर 24 घंटे भी नहीं चल सकता, 24 घंटे भी 1 से 2 किलो का वजन आप कंटिन्यू लेकर नहीं चल सकते। पर माँ कितने महीनों तक अपने बच्चों का वजन आराम से, बहुत आराम से, बिना किसी परेशानी से उठाती रहती है, बहुत आराम के साथ, बिना किसी परेशानी के से उठाती रहती है। और बच्चे के पेट में होने के बाद भी माँ बड़े से बड़े काम भी बड़ी आसानी से करती रहती है, बहुत आसानी से हर काम कर लेती है। जिस समय बच्चा पेट में, उस समय में भी माँ बहुत आसानी से हर काम बड़ी प्यार से आराम से कर लेती है, बहुत आसानी से, जो कि आसान नहीं होता, आसान बिल्कुल नहीं होता उस समय वो कार्य करना। ईश्वर कहते हैं कि वो माँ अपने बच्चे से इतना अपार प्रेम करती है, इतना अपार प्रेम करती है कि वह उस वजन को कुछ महीनों तक भूल जाती है, कुछ महीने तक भूल जाती है। और उस अवस्था में भी वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है, बहुत नॉर्मल लाइफ जीती है, इतने वजन के बाद भी वो अपनी बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीती है, जो कि आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है, पर वह आसान बना लेती है। माँ उस लाइफ को भी आसान बना लेती है। ईश्वर नारी के माँ रूप को सर झुकाकर अपार प्रेम के साथ आदर सम्मान करता है। ईश्वर स्वयं नारी के माँ रूप को सर झुकाकर अपार प्रेम के साथ आदर सम्मान करता है।
कि ये नारी माँ है, ये नारी माँ है, एक सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ माँ है, एक सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ माँ। माँ मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ईश्वर खुद ही बोलता कि माँ मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ सर झुकाकर। हाँ मैं ईश्वर स्वयं तुम्हारे सामने सर झुकाकर नमस्कार करता हूँ माँ। माँ मैं स्वयं खुद तुम्हारे दिव्य चरणों में अपना सर झुकाकर नमस्तक करता हूँ। मैं ईश्वर स्वयं तुम्हारे दिव्य चरणों पर अपना सर झुकाकर नमस्तक करता हूँ। माँ तुम धन्य हो। ईश्वर कहता है कि माँ तुम धन्य हो माँ। ईश्वर स्वयं जब माँ के रूप का वर्णन करता, व्याख्या करता है, तो उनकी आंखों में खुद ही प्रेम भरे आंसू आते हैं, बहुत ही प्रेम के आंसू आते हैं कि मैंने इतना प्यारा, इतना सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, इतनी प्यारी सर्वशक्तिमान चीज बनाई है नारी। नारी के अनेक रूपों में जैसे मैंने माँ को सर्वश्रेष्ठ रूप की संरचना कर दी, माँ के सर्वश्रेष्ठ रूप की संरचना कर दी। इस जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैंने अनेक रूपों में, नारी के अनेक रूपों में मैंने माँ के रूप की संरचना कर दी। एक ऐसा रूप, माँ का एक ऐसा सहन शक्तिशाली रूप, ईश्वर करता है इतना सहन शक्तिशाली रूप, जो कहने और सहने में बहुत ही फर्क है। बहुत ही, इसकी व्याख्या करना इतना सरल नहीं है, उसे सहना इतना सरल नहीं है, उसे जीना इतना सरल नहीं है। जिस तरीके से माँ अपनी पूरी जिंदगी, पूरी खुशियाँ, सब कुछ अपने बच्चों को सौंप देती है, सब कुछ अपने बच्चों को सौंप देती है, इससे भूल जाती है, वो माँ भूल जाती है कि उसने भी जन्म दिया है अपना जीवन जीने के लिए। उसको भी अपना जीवन जीना है, उसको भी अपनी खुशियाँ चाहिए, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना एक प्यारा सा जीवन है जिसको वो अनेक संघर्षों के बाद वो लेकर आई है। मगर वो भूल जाती है, वो सब कुछ भूल जाती है, वो अपने एक नए जीवन को अपने बच्चे के लिए जीती है, उनके लिए जीती है, उनकी खुशियों के लिए जीती है, उनकी एक अच्छी परवरिश के लिए जीती है, उन्हें अनेक संस्कार देती है, उन्हें भटकते हुए रास्तों से सही मार्गदर्शन के साथ उन्हें सही रास्तों पर लेके आती है, सिर्फ उन्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए, उन्हें सिर्फ अच्छा जीवन देने के लिए, उनके भटके हुए रास्तों से उन्हें सही रास्ते पे लेकर आती कि मेरा बच्चा जो गलत रास्ते पे निकल गया, भटक गया, मैं उसे सही रास्ते पे लेकर आऊँगी, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं माँ हूँ, ये मेरा काम है कि मैं इसे सही रास्ते पर लेकर आऊँ, मैं उसे भटकने ना दूँ। मुझे उसकी एक अच्छी ज़िंदगी देना है, ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी को जीने के बाद, जिस ज़िंदगी को जब वो जिए तो उसे लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जिए वो अपनी, कि उसे लगे कि मैं वाकई में अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, जैसे जीना चाहिए मैं वैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं अपने वक्त का, अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूँ। माँ हर एक चीज़ सिखाती है, समझाती है, हर एक रास्ते पे खुद वो माँ चलाती है, सही रास्तों पे अपने बच्चों को चलाकर लेकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। ईश्वर ने उसे माँ बनाया है, अनेक रूपों में उस रूप की संरचना की है। ईश्वर ने खुद अपने आप को बना डाला माँ की संरचना में। ईश्वर ने स्वयं अपने आप को बना डाला, अपने आप को ढाल दिया, तो कैसे ना वो सारा प्रेम करे, कैसे ना वो अपने नई जिंदगी को नया जीवन दे, नया एक ऐसा जीवन जो सबसे प्यारा हो। उस जीवन को देखकर अनेक लोग खुश हों। वो अपने बच्चे को अपने संस्कारों से इतना प्यारा, प्रेम से इतना प्यारा जीवन देती है कि मैं उस बच्चे से अनेक बच्चे बहुत अच्छे बने और इस संसार का, इस घर परिवार का नाम रोशन हो, कई तरह से बहुत अच्छे कार्य हो, अच्छे से आगे बढ़े, अपनी नए जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से करें, अपनी ज़िंदगी के जीवन में अनेक खुशियों को लेकर आएँ। माँ उन्हें हर प्रकार से, हर तरीके से, हर एक चीज़ सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाता, कितनी कठिन परिस्थितियों में भी उन परिस्थितियों को कैसे सही किया जाता है, कैसे
कैसे अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप सरल बनाकर अपने जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हो। माँ आपको हर एक-एक चीज़ बताती है, हर एक-एक दुखों से आपको निकलने के अनेक रास्ते बताती है, सुख के अनेक साधन आपके लिए बनाती है, अनेक द्वार आपके लिए खोलती है। माँ अपने बच्चे से अपार प्रेम करती है। वो जिस रास्ते पर भी निकलती है, जिस कार्य से भी निकलती है, जिस बात भी करती है, तो सबसे पहले उसको अपने बच्चे का ख़्याल आता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, तो मेरे इस कार्य से मेरे बच्चों की हानि तो नहीं होगी। मेरे बच्चों को इस कार्य से कोई परेशानी तो नहीं होगी। वो हर एक चीज़ पर अपनी सही नज़र लगाती है। अपने बच्चों के लिए माँ सब कुछ करती है। ईश्वर कहता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को दे दिया, पूरा जीवन अपने बच्चों को दे दिया। ईश्वर खुद उस माँ का सम्मान करता, प्रेम करता, अत्यधिक प्रेम करता है ईश्वर अपनी उस माँ को। माँ के सामने ईश्वर स्वयं हजारों लाखों करोड़ों बार सर झुका के नमस्तक करता है कि ये माँ है। अनेकों रूपों में मैंने इसकी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, अनेकों रूपों में भी ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना है। जन कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, उसके परिवार के कल्याण के लिए सबसे प्यारी सर्वश्रेष्ठ संरचना है मेरी, जो अधिक शक्तिशाली, सहनशील है, बहुत ही विनम्र है और बहुत ही विनम्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही हिम्मत है इसमें, बहुत कठिन परिश्रम है, त्याग की भावना है इसमें, कई जिम्मेदारियां हैं। माँ में कई जिम्मेदारियां हैं। कठिन से कठिन परिश्रम को भी माँ आसानी से सह लेती है, बहुत आसानी से सह लेती है, जो शायद करना और बोलना बहुत सरल नहीं है। करना बोलना सरल नहीं है, पर उसको बहुत आसानी से वो कर लेती है। जिनकी व्याख्या करना सरल नहीं है, वो करके करती है, कर लेती है, कर लेती है वो माँ। माँ तुम धन्य हो। ईश्वर कहते हैं कि माँ तुम धन्य हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वव्यापी हो। इस जगत में, इस संसार में हर इंसान, हर एक चीज़ में तुम्हारी ज़रूरत है। हर एक चीज़ में माँ की बहुत ज़रूरत है। हर एक बच्चा बोलता है कि मैं माँ का बच्चा हूँ, मैं अपनी माँ का बच्चा हूँ। कोई भी बच्चा अपने माँ की बुराई नहीं सुन सकता। कोई भी बच्चा अपनी माँ की कभी बुराई नहीं सुन सकता। हमेशा बोलेगा कि मैं अपनी माँ की कभी बुराई नहीं सुन सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं अपनी माँ से अपार प्रेम करता हूँ।